80 और 90 का दशक यूपी बिहार में राजनीति के केंद्र हुआ करते थे यूनिवर्सिटीज के हॉस्टल। ये वो समय था जब यूपी और बिहार में छात्र राजनीति के दम पर कई बड़े से बड़े माफिया अपने चुनाव में इनका इस्तेमाल किया करते थे। वो दौर ये भी था जब माफियाओं के वर्चस्व को लेकर कई तरीके की संज्ञा दी जाती थी। उनमें कई तरीके के नाम भी शामिल हुआ करते थे जो कि पहले नेताओं के लिए काम करते थे, लेकिन समय बदलता गया और जब उन्हें एहसास हुआ कि हमारे दम पर या यूं कहें कि माफिया के दम पर नेता अपना चुनाव जीत रहे हैं, तो क्यों ना माफिया खुद चुनावी मैदान में उतरकर अपना परचम लहराएं। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आज हम बात करेंगे उन माफियाओं की जो कि 80 और 90 के दशक के माफिया के तौर पर बड़े उभरे और उसके बाद उन्होंने राजनीति में जब कदम रखा तो एक के बाद एक कई चुनाव जीतकर अपना परचम लहराया। आज बात होगी इसी खास पेशकश में। 90 का दशक आते आते चढ़ने लगा दबंगई का रंग। बड़े चुनाव में छात्रों का इस्तेमाल करते थे माफिया। कहानी प्रयागराज के हॉस्टल की। 80 का दशक जाते जाते यूपी और बिहार में एक अलग तरह की राजनीति शुरू हो गई थी। राजनेताओं को चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग, लोगों को धमकाना, विरोधियों को वोट डालने से रोकना और ऐसे ही तमाम तरह के आपराधिक कार्यों के लिए दबंगों की मदद लेनी पड़ी। ये दबंग वो लोग थे जो यूपी के इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर और बिहार के कई जिलों में अपनी पैठ बना चुके थे। दबंगों के पास ऐसे लोग थे जो कभी भी कुछ भी करने को तैयार रहते थे। दबंगों के इशारे पर जो लोग काम करते थे वो युवा थे और उनके संपर्क स्थानीय तौर पर बड़े कॉलेज में हुआ करते थे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों पर 90 का दशक आते आते दबंगई का रंग चढ़ने लगा था। इसी दौर में संगम नगरी में दो अलग अलग गुट के माफिया का उदय हो चुका था। यूनिवर्सिटी में थी अतीक और करवरिया गुट की पैठ। अतीक अहमद रेलवे और रियल एस्टेट के धंधों में तो करवरिया बंधु बालू के खेल में स्थापित माफिया बन चुके थे। दोनों के अपने अपने हित साधने वाले राजनीतिक दलों से संबंध भी थे। अतीक अहमद का झुकाव समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अपना दल जैसे क्षेत्रीय दलों के साथ था, तो वहीं करवरिया बंधुओं का झुकाव पहले कांग्रेस और फिर बीजेपी की ओर हो गया। बहरहाल तब माफिया चुनाव लड़ने के बजाय लड़ाई करते थे। ये यूं कहें कि अपने अपने समर्थक नेताओं को चुनाव जिताने के लिए स्थानीय गुंडे हथियार और युवाओं की सप्लाई करते थे। सबसे आसानी से युवा मिलते थे यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में। ये बात पुलिस प्रशासन से लेकर स्थानीय लोग सब जानते हैं कि अतीक और करवरिया गुट से संबंधित दबंग और बदमाशों को अक्सर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में शरण मिलती। अतीक से जुड़े लोग मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में रहते थे, जबकि करवरिया बंधुओं से जुड़े दबंग और उनके लोग हिंदू हॉस्टल में शरणागत होते थे। बड़े चुनाव में छात्रों का इस्तेमाल करते थे माफिया। दरअसल जिला पंचायत चुनाव, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में नेताओं को 90 के दौर में माफिया और दबंगों की जरूरत पड़ती थी। बूथ कैप्चरिंग, अधिकारियों और स्थानीय नेताओं को धमकाना, यहाँ तक कि पुलिस वालों से भिड़ने तक की पूरी प्लानिंग में युवाओं और खास तौर पर छात्रों का इस्तेमाल किया जाता था। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र बताते हैं कि उस दौर में जनसंपर्क से लेकर नामांकन जुलूस तक में कॉलेज के छात्रों की भीड़ जुटाई जाती थी। ये भीड़ माफिया के जरिए नेताओं को उपलब्ध करवाई जाती थी, यानी नेताओं के इशारे पर माफिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को अपने हिसाब से राजनीतिक रूप से इस्तेमाल करते थे। राजनेता, माफिया और छात्र नेता सबका होता था फायदा। इलाहाबाद में 90 के दशक से लेकर करीब 15 साल तक माफिया, दबंग और आपराधिक किस्म की राजनीति हावी रही। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसी प्रतिष्ठित संस्था पर भी इसका काफी असर देखने को मिला। राजनेता चुनावों में माफिया की मदद लेते थे। माफिया अपने दबंगों को इस काम के लिए भेजते थे। दबंग और छोटे मोटे अपराधी अपने साथ यूनिवर्सिटी के छात्रों को रखते थे ताकि मौका पड़ने पर मारपीट और धमकाने का काम किया जा सके। बदले में माफिया को सियासी संरक्षण हासिल होता था। वहीं माफिया की मदद करने वाले हॉस्टल के छात्रों को मनमाना खर्च और विरोधी गुटों पर रौब जमाने के लिए सारे संसाधन उपलब्ध हो जाया करते थे। इसके अलावा छात्र संघ चुनाव में भी माफिया और दबंग लोग हॉस्टल के छात्रों के कहने पर उनकी मदद करते थे। माफिया ने ट्रेंड बदला तो सियासत भी बदलने लगी। तमाम राजनेता और राजनीतिक दल
बूथ कैप्चरिंग और रंगबाजों के दम पर चुनाव परिणाम अपने पक्ष में करवाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते थे। कई चुनाव में जब बदमाशों ने देखा कि उनका सहारा लेकर राजनेता विधानसभा और संसद तक पहुंच जाते हैं, तो माफिया ने भी राजनीतिक चाल चलनी शुरू कर दी। 90 के दशक से लेकर बाद के कई साल तक राजनीति में लगातार माफिया हावी रहने लगे। अतीक अहमद तो 2 बार निर्दलीय लड़कर भी चुनाव जीत गया। इसी तरह मुख्तार अंसारी, जवाहर यादव उर्फ पंडित, उदय भान करवरिया, कपिल मुनि करवरिया जैसे तमाम बाहुबलियों ने राजनीति का रुख किया। दरअसल तब तक ये लोग ठीक ठाक पैसा कमा चुके थे, लिहाजा उन पैसों को सिर्फ सियासी संरक्षण चाहिए था। जब इन माफिया ने देखा कि राजनेता उन्हीं की ताकत के दम पर चुनाव जीतते हैं, तो इन लोगों ने खुद की राजनीतिक ताकत हासिल करनी शुरू कर दी। इसी क्रम में अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी तक और करवरिया बंधुओं से लेकर ब्रजेश सिंह तक तमाम तथाकथित माफिया और बाहुबली चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने लगे। जब माफिया और दबंगों ने राजनेताओं के लिए काम करने के बजाय खुद ही राजनेता बनना शुरू कर दिया, तो नतीजा ये हुआ कि परंपरागत नेताओं ने उनसे भिड़ने के बजाय उनका दामन थाम लिया। यानी नेताओं ने हमेशा ये कोशिश की कि माफिया उनके इलाके से चुनाव न लड़े। बदले में वो माफिया या बाहुबली को हर तरह का समर्थन देते थे। राजनेता, माफिया और छात्रों के खतरनाक कॉकटेल के गंभीर परिणाम। 90 के दशक में राजनेताओं और बाहुबलियों का खतरनाक कॉकटेल की एक धुरी यूनिवर्सिटी के छात्रों पर जाकर टिक जाती थी। उसका अंजाम कई दशक बाद देखने को मिला। माफिया अतीक अहमद, जो कि खुद प्रयागराज में एक फैक्ट्री में मजदूर यूनियन का लीडर हुआ करता था, उसने अपने गुर्गों के जरिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल तक अपनी पैठ बनाई। यूनिवर्सिटी के उस दौर के पूर्व छात्र बताते हैं कि मुस्लिम बोर्डिंग हॉस्टल में अतीक के कई बदमाश छोटे मोटे अपराध करके महीनों फरारी काटते थे। वो पूरे हॉस्टल में अतीक का गुर्गा होने का रौब जमाते थे। छात्र संघ चुनाव में भी बाहुबलियों के गुर्गे अपने अपने गुट के छात्रों का समर्थन करते थे, ताकि समय आने पर उन छात्रों का अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सके। 90 के दशक में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले पूर्व छात्र बताते हैं कि अगर राजनेताओं ने चुनाव जीतने के लिए बाहुबलियों का सहारा न लिया होता, अगर बाहुबलियों के गुर्गे यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के छात्रों के साथ मेल जोल न रखते, तो इलाहाबाद समेत देश की तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज का दामन वैसा ही उजला रहता जिसके लिए वो मूल रूप से जानी जाती है। लेकिन राजनीति में हावी होती माफियागिरी ने छात्र राजनीति को दबंगई और आपराधिक सियासत की नर्सरी बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। इसी का नतीजा है कि आज भी प्रयागराज में कई बड़ी वारदातों के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल सवालों के घेरे में आ जाते हैं। ऐसे ही तमाम दिलचस्प और सियासी खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए संदेश वाहक। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम त्रिपाठी के साथ मैं अमित विक्रम।